नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉटफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है। पाकिस्तान का आतंकवाद हो या तालिबान के आतंकवादी हो, इन सब का संपूर्ण समाधान अब भारत करने वाला है, क्योंकि भारत किसी भी आतंकवाद को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। और इस आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए जो कमान संभाली है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संभाली है। अजीत डोभाल के बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ जरूर होंगे, क्योंकि अजीत डोभाल वो शख्सियत हैं जिन्हें भारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। जब भी हिंदुस्तान किसी आतंकवाद की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब अजीत डोभाल ही वो शख्सियत हैं जिन्हें सबसे पहले याद किया जाता है। और अब जिस तरीके से आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इस आतंकवाद के लिए भी अब अजीत डोभाल ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पूरी खबर बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आतंकवाद पर क्या एक्शन हिंदुस्तान को लेना चाहिए। अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं कि अजीत डोभाल ने कैसे आतंकवाद की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हरकत को लेकर अधिक सजग हो गया है। भारत इसके लिए पाकिस्तान पर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय दबाव के जरिए नकेल कसने की तैयारी में है। भारत ने रूस के साथ दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में हुई मुलाकात में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ ही पाकिस्तान आईएसआई के संबंधों पर चर्चा की। बातचीत में तालिबान और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह के साथ इस्लामाबाद के संबंधों पर जोर रहा। अफगानिस्तान स्थिति पर आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवाद और तालिबान को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता सहित अधिकांश मुद्दों पर समान विचार व्यक्त किए। यानी कि अजीत डोभाल ने अपने इरादे पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिए कि चाहे पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद बढ़ रहा हो वो हो या फिर तालिबान का आतंकवाद क्यों ना हो, इससे भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अगर इन्होंने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर तरह के आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये इरादे अजीत डोभाल ने रूस के सामने ही स्पष्ट कर दिए हैं। आपको बता दें, ऐसा पहला मौका नहीं है कि अजीत डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसे चर्चा की हो। जब 2016 में आपको याद होगा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे वो थे अजीत डोभाल। क्योंकि कार्रवाई तो भारतीय सेना ने की, लेकिन उसके पीछे की जितनी भी रणनीति तैयार की गई थी वो रणनीति किसी और ने नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल ने तैयार की थी। आपको याद होगा, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई, उस दौरान भी अजीत डोभाल की रणनीति ही सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई थी। वहीं जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, उस दौरान सबसे गंभीर मुद्दा यही था कि आखिर जम्मू कश्मीर में हालात कैसे होंगे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था आखिर कैसी रहेगी। हर किसी के जहन में उस वक्त पर यही सवाल चल रहा था, लेकिन इस सवाल का संपूर्ण जवाब अजीत डोभाल ने दिया। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद एक भी हिंसा जम्मू कश्मीर में नहीं भड़की थी। सेना की पूरी बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात कर दी गई थी। बड़े पैमाने पर यह सुरक्षा व्यवस्था अजीत डोभाल ने खुद ही करवाई थी और इसकी कमान पीएम मोदी ने ही अजीत डोभाल को सौंपी थी।
वही धारा 370 हटने के बाद अगला मुद्दा आता है राम मंदिर का। राम मंदिर के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों में जंग छिड़ सकती थी, कहीं ना कहीं दंगा भड़क सकता था, पूरी हिंसा भड़क सकती थी। लेकिन राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन एक भी दंगा नहीं भड़का, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसी और पर नहीं बल्कि अजीत डोभाल पर थी। और अब भी तालिबान और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए भी जो जिम्मेदारी है वो खुद अजीत डोभाल ने अपने ऊपर ली है। वहीं आपको बता दें कि डोभाल ने अपने समकक्ष पेट्रूशेव को बताया कि पाकिस्तान की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाए। भारत पिछले कुछ हफ्तों में बार बार ये कह रहा है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य अब यह सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह दूसरे के खिलाफ हमला करने के लिए अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग ना करें। रूस के अनुसार दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में मानवीय और पलायन से जुड़ी समस्याओं पर विचार किया। अफगानिस्तान से होने वाले आतंकवाद को लेकर भारत और रूस दोनों ही चिंतित हैं। दोनों देश अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर एक दूसरे के नियमित संपर्क में हैं। दोनों देशों ने इस उद्देश्य से रूसी भारतीय संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं पर चर्चा की। यह मीटिंग अफगानिस्तान पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई, यानी कि सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि किस तरीके से भारत अब इन सभी समस्याओं का समाधान करने जा रहा है। और ये जो भारत और रूस के बीच जो वार्तालाप हुई है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हुआ है कि भारत ने रूस को भी दो टूक दे दी है, यानी कि जहां जब आतंकवाद का मुद्दा आता है तो भारत चाहे उसका दोस्त देश रूस ही क्यों ना हो, उसके लिए भी एक कदम पीछे नहीं हटाता है, बल्कि बढ़ चढ़कर भारत आतंकवाद पर बोलता है। और ना सिर्फ बोलता है बल्कि भारत एक ऐसा देश है जो खुद घुसकर मारता भी है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान के अरमान हैं, वो ये हैं कि तालिबान के साथ गठबंधन करके आतंकवाद का एक गठबंधन है, और वो गठबंधन तमाम संगठनों से बना हुआ है। एक तालिबान और दूसरा पाकिस्तान के कई संगठन और तालिबान के कई संगठन, ये गठबंधन करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इन सबको हमेशा याद रखना होगा कि हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से सतर्क है, पूरी तरीके से मुस्तैद है, और भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो किसी को भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे हर हिंदुस्तानी में ये ताजा अपडेट पहुंच सके। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।